नमस्कार मित्रों। आज हम रावण संहिता के सीरीज में ज्योतिष से अलग आज रावण संहिता के आयुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज की अधिकांश जनता जो है, अधिकांश युवा वर्ग जो है, इससे काफ़ी जूझ रहा है, आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सर्वसुलभता से मोबाइल में उपस्थित पॉर्न। इसका क्या हानि होता है, रावण संहिता में हजारों वर्ष पहले लिखा हुआ पढ़ते हैं, सुनिए। दीर्घकाल तक जीवित रखने के लिए, मतलब कि अच्छी आयु के लिए इच्छुक व्यक्ति को व्यायाम, भोजन तथा मैथुन के अंत में, मतलब मास्टरब्रेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, के अंत में शक्कर मिश्रित मधु, मतलब शहद जिसको कहते हैं, और दूध का पान करना चाहिए। शक्कर मिश्रित मधु मतलब कि चीनी मिला हुआ मधु और दूध को एक में मिलाकर। जल का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस जो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे परिणाम से अनभिज्ञ रहने वाले, जिन्हें परिणाम नहीं पता है इसका, ऐसे मूढ़ बालक यौन आरंभ, मतलब कि जवानी में ही ऐसे दुष्कर्म करने लगते हैं जिससे शरीर में स्थित धातुओं का, जिसे कारक शुक्र होता है, और धातुओं का क्षय हो जाता है। ये धातुएं ही शरीर को विकसित कर बल बुद्धि को बढ़ाती हैं। धातु को ही शरीर का आधार स्तंभ भी माना जाता है। ये आज के हजारों वर्ष पहले रावण संहिता में लिखा हुआ है। मतलब कि अधिक मास्टरब्रेशन करने वाले जो आज के युवा हैं, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। वीर्य हानि, मतलब कि स्पर्म जो गिरता है उसका हानि क्या होता है, ये सुनिए। वीर्य क्षय के कारण शक्तिहीन प्राणी यवनांत, मतलब कि जवानी में ही अपने किए हुए दुष्कर्मों पर पश्चाताप करके अनेक प्रकार के कष्ट भोगतने के लिए विवश छोड़ते हैं। उनके कर्म फल निम्न रूप से सामने आते हैं, जैसे दुर्बलता, मूढ़ता मतलब सोच समझ की शक्ति कम हो जाती है, तर्कशीलता कम हो जाती है। और आजकल आप देखिएगा कि व्यक्ति तर्क नहीं करता, तुरंत गाली गलौज पर उतर जाता है। दीप्ति, बुद्धि और स्मृति का लोप होना। इस प्रकार के दुर्भाग्य से मन में निराशा, उत्साहहीनता से रोगग्रस्तता, और रोगग्रस्तता के परिणाम स्वरूप मृत्यु का होना सुनिश्चित रहता है। यदि अल्प वय वाले जीवन पर्यंत भाग्यशाली तथा पौरुषवान बने रहना चाहें तो उन्हें इस प्रकार के दुष्कर्मों का परित्याग करना ही उचित रहता है। क्रोध, चिंता, अहंकार और ईर्ष्या की ज्वाला में निरंतर जलने वाला व्यक्ति भी स्वल्पायु होता है। इनका भी त्याग करना चाहिए। अतः विवेकशील प्राणी को इन सब दोषों से सदैव बचना चाहिए। ये रावण संहिता में प्रकांड विद्वान रावण ने हजारों वर्ष पहले इसे लिख रखा है। ये आज भी सटीकता से लागू होता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए व्यक्ति को। और ये प्रायः कुंडली के किन योगों से बनता है, ये जानिए। प्रायः ये अष्टम भाव में बनता है। यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में सिर्फ पाप ग्रह हो तब भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर उगते हैं। यदि अष्टम भाव में शुक्र का योग बने या फिर शुक्र कहीं पर कमज़ोर हो तो भी इस तरह की स्थिति, मन स्थिति जरूर बनती है। तो इससे अपने आप का बचाव कीजिए और स्वयं को स्वस्थ रखिए। आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो प्रातःकालीन जलपान से, मतलब सुबह सुबह उठकर जल पीने से क्या फ़ायदा होता है, सुनिए। शीतल जल का पान करने वाला व्यक्ति अजरत्व तथा अमरत्व को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है। अच्छी तरह से पानी पीने वाला व्यक्ति राज, यक्षमा, खाद खुजली या कुष्ठ आदि रोगों से भी रहित होता है। कहने का मतलब शरीर से संबंधित बहुत सारी चीज़ उसके बीमारी नहीं रहता है। इसीलिए सुबह उठकर जल अवश्य पीना चाहिए। उसके शरीर का कांति वर्धन भी होता है। तो ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था रावण संहिता का ज्योतिष, उसके बाद वो भी पढ़ाऊँगा और इसमें रावण संहिता का आयुर्वेद वाला सेक्शन भी पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ त्रुटि लगे तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।